Good afternoon, good evening. Welcome to our channel. Let us start today with the basic of bookkeeping. थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ तुमको फ्रेंड्स। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में हम बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शंस करते थे। क्या होता था, मेरे घर पे आज राइस है, तुम्हारे घर पे वीट है, चलो एक्सचेंज करते हैं। ऐसे होते थे ट्रांजैक्शन। पर जैसे ही रिसोर्सेज बढ़ने लगे, हमको समझ में आया कि हमारे वांट्स बढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं। तो एक स्पेसिफिक एक्सचेंज लाने के लिए मनी को बीच में लाया गया। तो अब मनी से ही सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। विदाउट मनी देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। मनी के बिना कुछ नहीं हो सकता है इस बार। तो अभी मनी हमारे पास आए, इसीलिए हमको बराबर उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, बराबर उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। सर अकाउंटिंग क्या है, वही तो पढ़ना है हमको, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तो एक बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। हर एक पेनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हमें सीखना पड़ेगा बुक कीपिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप बोल तो रहे हो व्हाट इज बुक कीपिंग, पर हमको क्या मालूम पड़ेगा क्या होता है बुक कीपिंग, क्या होता है अकाउंटेंसी, क्या है ये पूरा गैमूट ऑफ कॉमर्स जिसमें बुक कीपिंग बसा हुआ है। तो बढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर कुछ पता नहीं चला, ठीक है बताता हूँ। बुक कीपिंग क्या है, अगर मैं एक कंपनी की बात करूँ तो मेरे पास कई सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं। सर ट्रांजैक्शंस क्या, ट्रांजैक्शन मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो मतलब जो पैसा मेरे पास आया, जो पैसा मेरे से गया, उसे हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन समझ में आ गया सर। अब ट्रांजैक्शंस क्यों, ट्रांजैक्शन यानी कि बिजनेस बहुत बड़ा है, उसे हर एक चीज़ का हिसाब चाहिए, हर एक चीज़ का penny amount of expenditure which he has spent and penny amount which he has earned, he has to recognize it। मतलब क्या कि उसको हर एक चीज का हिसाब चाहिए। बिजनेस है, कोई इंसान तो नहीं कि 1 रुपया 2 रुपया कम हो गया तो चलेगा। ये बिजनेस है, इसको सब पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। इसके लिए बुक कीपिंग इज व्हाट, सिस्टमैटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन यानी कि पता ही है आपको, तो रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिकली हर एक ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसे हम क्या कहेंगे, बुक कीपिंग। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ नहीं, 3 तरह के अकाउंट्स होंगे और उसमें हमको अपना सारा अकाउंटिंग मेंटेन करना है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड क्या है कि भाई फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। सर इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, बुक कीपिंग करने से हमको फ़ायदा क्या होगा। तो देखो एक सिंपल सा स्टोरी बताता हूँ कि अगर मैं एक बिजनेस हूँ, मैंने अपना हर एक प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बनाया। एक प्रोडक्ट मैंने अपना रिसोर्सेज यूटिलाइज किया और कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचा। कंज्यूमर ने को पसंद आया मेरा प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है प्रोडक्ट, चलो इसको खरीदते हैं। खरीदा, 100 रुपये का था मेरा एक प्रोडक्ट। सो उसने खरीदा 100 रुपये का, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, एज अ बिजनेस मेरे को 100 रुपया मिलना चाहिए। पर मैंने देखा कि मेरे जो एम्प्लॉइज जो प्रोडक्ट बेच रहे थे, उन्होंने मेरे से दगाबाजी कर दी। उन्होंने मुझे 100 रुपये के बदले 80 रुपया दिया और 20 रुपये खुद ले चले गए। तो मुझे तो 20 रुपये का नुकसान हो गया, क्लियर की नहीं। हाँ, तो 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ 20 रुपये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। और ये एक प्रोडक्ट नहीं, कंज्यूमर तो बहुत है, तो हर एक का 20 रुपया कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। हाँ, तो सर अभी क्या करने का, एक काम कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करो। हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करो, हर एक अमाउंट, हर एक खर्चे और हर एक नुकसान और हर एक सेल। सेल यानी कि जो बेचा उसको सेल कहते हैं। तो उसका हिसाब रखो, तो क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, हमको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहला
फीचर्स देखते हैं। टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि अगर मुझे 20 रुपया मेरा एम्प्लॉय लेके चला गया, 100 रुपया मुझे मिल नहीं पा रहा, 80 रुपये मिल रहा है, मेरा नुकसान है, तो मेरे को तो अपना ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं, बराबर कि नहीं? हाँ, तो ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड किए। रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बराबर है कि नहीं? अगर एम्प्लॉय ने कोई भी अलग खर्चे किए, मतलब नॉन मॉनेटरी यानी जो पैसे से लेन देन नहीं हुए, किसी का पैसे से लेन देन नहीं है, उस सारी चीजों को कंसीडर मत करो। इसमें जो भी मॉनेटरी अमाउंट है सारे कंसीडर कर दो। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड आर प्रेजेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने अभी एक ट्रांजैक्शन किया, मुझे कल देखना है कि आज क्या हुआ, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया। मैं आज के लिए सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 साल बाद 4 साल बाद जब मेरे को ऐसा लगे कि ये टाइम पे मैंने क्या खर्चे किए, मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि ये टाइम में मैंने इस सारे खर्चे का हिसाब रखना चाहिए, हर एक चीज का हिसाब रखना चाहिए। इसीलिए ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम आता है। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन अ साइंटिफिक मैनर। सर साइंटिफिक मैनर क्या होता है? देखो, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस। क्यों इसे दोनों कहा गया है? साइंस भी कहा गया है, आर्ट्स भी कहा गया है। साइंस यानी क्या? कोई भी एक थियोरी लेके हम पूरा अजम्पशन क्रिएट करते हैं, वैसे ही बुक कीपिंग में भी एक थियोरी है और उससे हम पूरी बुक कीपिंग कर सकते हैं। वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या है वो थियोरी, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो थियोरी। तो उससे आपको पूरी बुक कीपिंग आसानी से समझ में आ जाएगी, कैसे करते हैं ट्रांजैक्शन, ये सारे चीज़ उसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। और आर्ट क्यों सर? आपने साइंस का बात तो करता, आर्ट्स क्यों? आर्ट मतलब क्या? कला। मतलब क्या है? हर एक ट्रांजैक्शन को माइन्यूटली, हर एक अमाउंट के साथ डेट वाइज, टाइम वाइज भी रिकॉर्ड कर सकते हो तो करो, पर बेस्ट तरीके से अपने सारे ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड मेंटेन करो, ताकि फ्यूचर में कोई आपको कुछ कह ना पाए, आपके पास सारे प्रूफ के साथ एविडेंस हो। सर अगर ये बिजनेस है आपका, तो आप मेंटेन करते हो ये सारे बुक? नहीं, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज अकाउंटेंट जो सारा हिसाब रखता है। सर अकाउंटेंट को हम पैसा क्यों दें? जब आप ही कर सकते हो पूरा बिजनेस, तो आप ही संभालो ना, आप अकाउंटेंट को क्यों पैसा देते हो? अकाउंटेंट को इसलिए पैसा देते हैं कि अकाउंटेंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी में। मतलब क्या सर? अकाउंटेंट को क्या परवाह है कि तुम्हारी रेवेन्यू बढ़े या घटे, उसका ओपिनियन एकदम सही रहता है, एकदम स्टिल रहता है, उसका कोई भी इंटरेस्ट कंपनी के साथ नहीं होता है। इसीलिए हम अकाउंटेंट को हायर करते हैं और इसीलिए हम अकाउंटेंट से सारे हिसाब मेंटेन करते हैं। ओके, फीचर्स क्लियर हुए आपको? यस सर, ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? तो ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है कि क्या उद्देश्य है बुक कीपिंग का, क्यों करते हैं हम बुक कीपिंग, इससे क्या हमारे कंपनी को कुछ फायदा या नुकसान होगा कि नहीं होगा, इसे हम समझते हैं। परमानेंट डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब क्या है कि जब भी मैं देखूं और कभी भी मैं देखूं, मुझे वो ट्रांजैक्शन मिल जाना चाहिए। सर मैंने अप्रैल को ट्रांजैक्शन किया, मार्च में मेरे को मिल जाना चाहिए। मैंने जून में कोई ट्रांजैक्शन किया, मेरे को जुलाई में मालूम पड़ जाना चाहिए। मेरे को लास्ट मार्च 31 को सारे हिसाब मिल जाने चाहिए। कोई भी टाइम पे कोई भी ट्रांजैक्शन करो, मेरे पास उसका हिसाब होना चाहिए, तो ही मैं अपना प्रॉफिट क्या सर, प्रॉफिट और लॉस तो समझाया ही नहीं आपने? समझाऊंगा सेकेंड पार्ट में ज़रूर। टू असर्टेन दी प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग दी स्पेसिफिक पीरियड। प्रॉफिट लॉस मतलब क्या कि अगर आपने कोई पेंसिल लिया 5 रुपए का, आपने अपने दोस्त को दिया 10 रुपए का, ये 5 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट, जो कि होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज व्हाट द प्रॉफिट और लॉस तो आपको पता ही होगा। उसी तरह बिजनेस का भी क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू मतलब क्या? जितना कमाया उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। जितना एक्सपेंड किया, कितना खर्चा उठाया, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। दोनों को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? प्रॉफिट या तो लॉस। टू असर्टेन दी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या कि देखो,
अब तुम बिजनेस कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया चल रहा है बिजनेस, पर क्या बिजनेस इतना भी बढ़िया चल सकता है कि आप गवर्नमेंट को पैसा ना दो? गवर्नमेंट तो आ ही जाएगी कि भाई पैसा चाहिए पैसा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको पूरी लिबर्टी दे रही है टू कंडक्ट योर बिजनेस। पूरी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए आपको लिबर्टी दी जा रही है, तो आपको थोड़ा बहुत तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे लेंगे वो तो हम सारे चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, पर खर्चा कुछ तो देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो उसका जो भी खर्चा गवर्नमेंट को देना है वो कैसे मिलेगा? जितना कमाया उसका दो कुछ तो पार्ट गवर्नमेंट को, तो वैसा देंगे हम। It keeps a record of the amount a business owes to other and the amount that business due from other। मतलब क्या है इसका पॉइंट? बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे किसी और से तो पैसा लेना पड़ सकता है। मतलब क्या कि अगर मैंने उसके कुछ तो गुड्स दिए और उसने बोला कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आप 1 महीने बाद दोगे क्या? मैं पैसा आपको 1 महीने बाद दूँ, चलेगा? तो आपने बोला हाँ ठीक है। तो 1 महीने बाद मुझे तो याद नहीं होगा कि मुझे कितना अमाउंट लेना है, रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करना यानी कि उसका हिसाब आपके पास आ गया, फुल प्रूफ हिसाब आपके पास आ गया है। इसके बाद आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कि उसने मेरे पर पैसा नहीं दिया है। उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैसे होता है ये सारे क्रेडिट, और हम कभी क्रेडिट में गुड्स दे देते हैं, वो कभी हमको क्रेडिट पीरियड मांगते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद के पार्ट में ज़रूर पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। व्हाट इज़ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मुझे पैसा मिल रहा है, ये इनफ है मेरे बिजनेस के लिए, वो समझना उसको कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी कि क्या, अगर मैं कोई बिजनेस खोलता हूँ, अगर मैंने आज एक पेंसिल खरीदा 5 रुपए का, कल मैंने 5 का 6 रुपए में बेचा, 1 रुपए में मैंने बहुत ज़्यादा अर्न कर लिया। एक पेंसिल में 1 रुपया कमाना मतलब बहुत ज़्यादा। पर अगर मैं एक कैलकुलेटर की बात करूँ, और कैलकुलेटर मैंने 100 रुपए में खरीदा, उसको बेचा मैंने 101 में, इज दिस business viable? No, never, because 1 rupees will not make a difference in my business, and therefore we need to understand that there should be a good growth in your business। और ये समझना कैसा है हमको? बुक कीपिंग मेंटेन करके। क्यों? बुक कीपिंग से हमको मालूम पड़ेगा कि क्या हमने कितने रेवेन्यू कमाए, कितने खर्चे किए, और क्या हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, क्या ये वायबल है, क्या ये ग्रोथ हो सकता है, इसे हम बढ़ा सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं कि नहीं। तो ये भी समझना है। ओके, ठीक है। अब यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग का मतलब क्या है? अरे किसके काम में आता है ये बुक कीपिंग? बुक कीपिंग सर कर लिया कंपनी ने, पर किसके काम आता है वो तो बताओ। देखो, ओनर के काम आता है। ओनर मतलब कौन? मैं, जिसने कंपनी खोली। कंपनी खोला तो मुझे तो मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं मेरे को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना मेरे लॉसेस जा रहे हैं, कितना मुझे रेवेन्यूज मिल रहा है। रेवेन्यूज यानी कि पता ही है, जितना आपने कमाया उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। तो ओनर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के लिए क्यों? मैनेजमेंट यानी कि क्या, आपको मैं बताऊंगा इन डिटेल, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि मैनेजमेंट मतलब क्या है, कि जो आपके डिसीजंस ले, जैसे कि अब ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, क्या इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करूँ या ना करूँ, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो तो एम्प्लॉयज़ को मैं अब थोड़े सैलरी बढ़ाओ या ना बढ़ाओ। ये सारे मैनेजमेंट का डिसीजन होते हैं। वो परफॉर्मेंस को देखता है कंपनी का और डिसीजन लेता है। तो उसको ये डिसीजन लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? बुक कीपिंग की। गवर्नमेंट आ गया, बोला पैसा दो, इतना बिजनेस करते हो, क्या हमको पैसा नहीं दोगे? ये कहने के लिए गवर्नमेंट को मौका चाहिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है, मतलब आप बहुत ज़्यादा कमाते हो, बहुत लखपति हो आप। ये उसको पता चल गया एक बार, तो वो टैक्स पे टैक्स ले सकता है। आपके पास परफेक्ट रिकॉर्ड हो तो आप उसको बता सकते हो कि आपके पास इतनी रेवेन्यू नहीं है कि आप जितना डिमांड कर रहे हो, ठीक है? तो आप उसको परफेक्टली एक डिस्क्रिशन के साथ बता सकते हो कि मेरा रिकॉर्ड मेरे पास है और अब मैं इतना ही टैक्स दूंगा। इन्वेस्टर के लिए क्यों? अरे कंपनी में कोई तो इन्वेस्ट करना चाहता है, मेरे कंपनी में कोई तो इन्वेस्ट करना चाहता है कि जाओ पैसा लाओ। कंपनी वाला बोलता है कि कोई तो इन्वेस्टर मिल जाएगा तो मैं मेरा बिजनेस थोड़ा बढ़ाऊंगा।
तो काफ़ी बिजनेस वाले कहते हैं कि चलो हम इस पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कैसे करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? बुक कीपिंग किया ना, बुक कीपिंग किया, इसके लिए मालूम पड़ा कि ये बिजनेस का इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, इतना घाटा है, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, इट इज़ वायबल टू इन्वेस्ट और नॉट, इट इज़ good decision to invest in the company or not. It is the call of the investor, and the call of the investor will depend only and only on the records which the company has maintained. कस्टमर के लिए क्यों? कस्टमर अगर चाहता है कि मैं इसका प्रोडक्ट खरीदूं, तो कस्टमर भी देखता है कि क्या ये कंपनी अच्छी चल रही है। अगर इसका कंपनी का लॉसेस है तो इसका प्रोडक्ट में दम नहीं है, ऐसा हमको लगता है। अगर उसकी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम बोलते हैं हाँ इसमें कुछ दम है। जैसे कि मैगी का प्रॉफिट हमेशा सरप्लस में रहा है, तो उसका प्रोडक्ट भले ही कितना खराब हो पर लोग खरीदते हैं। पर यीपी सनफीस जो कि लॉसेस में है, उसका प्रोडक्ट ही कोई नहीं देखता, क्योंकि उससे मालूम ही है कि ये फ्लॉप है, ये मार्केट में फ्लॉप है। और ये फ्लॉप कौन बताता है? हम। कैसे? बुक कीपिंग दिखाकर। हम हमारा अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं और बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं, तो उससे हम बता सकते हैं कि हमारे कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। लेंडर्स, लेंडर्स मतलब क्या? जिसको हमको पैसा देना है, तो उन लोग पहले हमसे पूछते हैं कि भले आपका देने का कैपेसिटी है क्या, तो वो मेन कॉज है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बुक कीपिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So, to sum up the entire topic of bookkeeping, let us understand that क्या होता है bookkeeping। पहले पार्ट से समझते हैं कि bookkeeping क्या होता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है of all the transactions in the books of accounts। मतलब क्या? आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ कि जो भी बिजनेस है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस हाउ टू रन अ बिजनेस, कैसे सारे मैनेजमेंट चलता है, कैसे एम्प्लॉइज़ लोग को ट्रीट किया जाता है, कैसे उनको क्या दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है, सैलरी, ये सारे कंसेप्ट आपको हम क्लियर करवाएंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। बट अभी आप इतना समझ लो कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, तो उसकी परफेक्ट रिकॉर्डिंग हमको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना आवश्यक है, आवश्यक है। अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आई एम अफ्रेड आपका बिजनेस डाउनफॉल चला जाएगा, डाउनफ्लोर चला जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ बुककीपिंग। बुककीपिंग के फीचर्स भी हमने पढ़ लिए कि खाली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आएगा, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसका ट्रांजैक्शन आएगा, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसका ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि टैक्स लायबिलिटीज, इट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग व्हाट द permanent date wise account wise record of all the transactions. It helps us to ascertain the profit and loss. Ascertain मतलब क्या है? पता लगाना। To ascertain the profit and loss. It helps us to कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। का मतलब क्या है कि मुझे मालूम पड़ता है कि कब मेरा परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रहा है और कैसे मेरा परफॉर्मेंस को मैं इन्हांस करूँ। ठीक है, और यूटिलिटी तो आपको मैंने बता ही दिया कि ओनर, अगर मैं बात करूँ, अगर जियो मुकेश अंबानी के पास अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, भले ही कितना भी उसका बिजनेस बड़ा हो, उसको अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैनेजमेंट यानी कि क्या? हर एक मैनेजमेंट, जैसे कि बताओ तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना है तो बुक कीपिंग होना ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कस्टमर देखते हैं आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस के ग्रोथ को देखते हैं और फिर समझते हैं वेदर टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है, आप सर बोल रहे हो अकाउंटिंग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बुक कीपिंग, इसका डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार। थैंक यू।